प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप लोग इतने कम समय में यहाँ आए। हमने ये दरअसल ये प्रोग्राम कल रखा था, तो फिर जब मैंने सुना कि हमारे ऑनरेबल मेयर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो उस वजह से हम आज कल की डेट के बजाय हमने ये आज की। देखिए, मैं अपनी तरफ से यहाँ अपने भाई नज़ीर अहमद गिलकार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने जो पिछले हफ्ते मेरे एरिया जडीबल और हज़रतबल कॉन्स्टिट्यूंसी को टारगेट करके, उनको निशाना करके हमारी ज़मानत की कि हमने पिछले 4 सालों से इस अपने एरियाज़ में काम किया है, तभी उन्होंने परसों बढ़ा चढ़ा के इन 2 एरियाज़ को निशाना बना के हमारे वार्ड्स का नाम लिया। तो जैसा कि ताल्लुक़ है, उन्होंने जो कंप्लेंट्स की कि यहाँ जो पैसा लग गया वो इन्हीं 2 वार्ड्स में लगा है, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे मेयर साहब ने जब भी आज तक कोई पैसा हमें रिलीज़ किया, जब भी उन्होंने कोई पैसा हमारे लिए मैसर रखा अपने वार्ड्स में लगाने के लिए, उन्होंने सेम हर किसी वार्ड के लिए उन्होंने सेम वही अलॉटमेंट दी। अब इसमें क्या होता है, चाहे कोई कॉरपोरेटर उठे वो कामों के साथ रहे, चाहे अपने एकोमोडेशंस पे बैठे, ये तो 2 पहलू है। या तो कोई काम करने के लिए आया है या तो कोई एकोमोडेशंस पे बैठने के लिए आया। हम इस वजह से कामयाब हो गए, जब भी मेयर साहब कोई ऑर्डर निकालते हैं, वो कुछ पैसे रिलीज़ करते हैं, हम तुरंत उठ के कुछ जगह आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से, इस बिना पे हम कामयाब हो गए। अब रही बात जो उन्होंने कहा कि मैग्डमाइजेशन का सिस्टम जो है आप लोगों ने डल में लगाया, ग्रीन बेल्ट पे लगाया। यहाँ तो सबसे पहले जो है ग्रीन बेल्ट, आपको पता है वो बाबडेम साइड आता है, हवा कदल साइड आता है, डल गेट साइड आता है, बाकी जो कोनकन साइड आता है। जब उस साइड से मैग्डमाइजेशन हो गई तो किसी ने कभी बात क्यों नहीं की। अब जब डल वालों के लिए कोई मसीहा बन के उठा, जिन डल वालों ने हमेशा यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमेशा साथ दिया, अपने कीमती वोट हमें डाले या इससे पहले जो हुकूमतें आई उनको डाले। आप लोगों को पता होगा जब लास्ट असेंबली इलेक्शन हो गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हज़रत बल साइड से आप मालूम कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं इसी डल एरिया से उनको कितने वोट पड़े थे। और आज यही भारतीय जनता पार्टी उनको निशाना बना के कह रहे हैं कि उनके एरियाज़ उनको चलने के लिए क्यों आपने मैग्डमाइजेशन उस एरिया में की। मेरा ये मानना है पर्सनली, मेरा ये जिस तरीके से जुनैद साहब मेरे मेयर हैं, वैसे ही ये नज़ीर अहमद गिलकार साहब के भी मेयर हैं। उन्होंने कभी 2 राय नहीं की। वो अगर मुझे 10 लाख पैसा खर्चने के लिए वागुजार करते हैं तो नज़ीर गिलकार साहब के उनके लिए भी वो 10 लाख ही वागुजार करते हैं। बात रही अब जो इन्होंने परसों निशाना बनाया उस एरिया को, इस डल एरिया को हमेशा नज़रअंदाज किया गया था, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, चाहे PDP की हुकूमत थी, या और भी कोalition में किसी सरकार के साथ किसी की गवर्नमेंट। जो भी डल एरिया में लोग रह रहे हैं, इनको सरकार ने जो पिछली दफ़ा कुछ ऑर्डर निकाला है, जो जहाँ रह रहा है उनको अभी वहाँ तक ही रहना है। तो सीधी सी बात है, वो अगर डल में रहते हैं तो उनको वहाँ फैसिलिटीज़ चाहिए, उनको रोड चाहिए, उनको पीने का पानी चाहिए, उनको जो बाकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो या R&B हो या बाकी डिपार्टमेंट्स हो या लावडा डिपार्टमेंट हो, उनको उनसे जो राहत मिलनी चाहिए, उस चीज़ के लिए हमारे मेयर साहब दिन रात एक करके उनका वो मसीहा बन के डल वालों की जो इस वक्त आज से 4 साल पहले हालत थी, आप देख सकते हैं उन्होंने किस तरीके से उस डल को बदलने के लिए दिन रात एक करके अपनी उन जो कोशिशें की वो उनमें खड़े उतरे और वो डल वाले आज राहत की सांस ले रहे हैं। अब रही बात जो हमारे गिलकार साहब ने जो जडीबल एरिया की बात की थी, मैं खुद की तारीफ़ खुद नहीं करना चाहूँगा। अगर हमें कहीं से लगता है कोई डिपार्टमेंट मेरे एरिया में कुछ काम कर सकता है, हमारे लोगों को अगर कोई परेशानी होती है, हम तो उसी चीज़ के लिए तो हमें बुलाया गया, हमें उसी चीज़ के लिए इस सिस्टम में लाया गया। लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल करके, लोगों ने हम पे एतमाद करके हमें अगर किसी कुर्सी पे बिठाए तो हमें क्या ये एकोमोडेशन में ये 5 साल बिताने थे? नहीं, हमें चाहिए लोगों के साथ शाना बशाना रहे। हम इसी चीज़ से, जो कि गिलकार साहब ने इस चीज़ की जो वकालत की कि हमने अपने एरियाज़ में काम किए हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम काम करते रहेंगे। तो मैं इस बात की पूरी तरह से मजम्मत करता हूं कि उन डल वालों के साथ आज तक जो इस्तेसाल किया, आज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से जो आपने ये 2 बार बोला, तो यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि कहीं एक इल्ज़ामात आप पर लगाए गए हैं, उसमें बताया गया कि पर्टिकुलरली कुछ जो वार्ड्स है
उन्हीं में ये पैसे लगाए गए, जबकि सारी सिटी में ये पैसे नहीं लगाए गए हैं। जो मेयर साहब के अपने हैं उन्हीं के पास ये फंड्स दिए गए, बाकी जितने भी जो वार्ड्स हैं उनमें ये वागुजार नहीं किए जाते। उस पर क्या कहें? देखिए जी, मेयर साहब को कोई अपना नहीं है। जिस तरीके से मैं एक कॉर्पोरेटर इलेक्ट होकर जरीबल से आया हूँ, उसी तरीके से हमारे बाकी जो कॉर्पोरेटर साहिबान या हमारी जो बहनें इसमें हैं वो भी आई है। जिस जिसको काम करने का शौक़ होगा, जिस जिसको अपने लोगों की दर्द है, वो उठ के आ जाते हैं सामने। वो अपने ये जो आज तक ये पैसा लगा, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये खाली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से नहीं लगा। अगर मैंने मेरे वार्ड में कुछ पैसे लगाए, इस वक्त आपको पता होगा लास्ट ईयर से मैं अपने वार्ड के लिए कितना मैं चौकन्ना रहा, तभी मैं इतना कामयाब हो पाया। ये खाली श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा नहीं है तो मेयर साहब अपने वालों को ज़्यादा हिस्सा देंगे और बाकियों को कम हिस्सा देंगे। नहीं, ये बात सरासर झूठ है, सरासर गलत है। मेयर साहब ने आज तक जो भी पैसा हमें दिया, सेम ऑर्डर निकलता है हर किसी कॉर्पोरेटर। अब इसमें यही फ़र्क होता है, कोई कॉर्पोरेटर तुरंत उठ के अपने उन जगहों को आइडेंटिफाई करता है जहाँ जहाँ उनको चाहिए होता है, और जो बाकी मैं अपने वार्ड जड़ीबल की बात करूं, मैंने बाकी डिपार्टमेंट से पैसा लाया, मैंने बाकी डिपार्टमेंट्स के दरवाजे खटखटाए, बाकी अफसरान के ऑफिस मैंने खटखटाए, तो मैंने वहाँ जाके उनके साथ उनको तंग करके मैंने उनसे वो बाकी जो अपने वार्ड में मैंने पैसा खर्च किया, तो वो मैंने बाकी डिपार्टमेंट से लाया।